हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट का वीडियो नंबर 4। इसमें हम आपको कॉलिनियर ऑफ 3 पॉइंट और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट दो टॉपिक हमने पढ़े थे, उसमें मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड और सेक्शन फार्मूला। ठीक, अब हमारे पास कॉलिनियर का मतलब होता है संरेख। संरेख का मतलब एक रेखा में होना। कैसे? एक रेखा में होना। जैसे ए कोई पॉइंट है, बी कोई पॉइंट है, सी कोई पॉइंट है। ए कोई भी पॉइंट होगा मेरा x1/1, ठीक है, बी कोई x2/2 होगा और सी कोई x3/3 होगा। तीनों पॉइंट एक रेखा में, उसे कॉलिनियर बोलते हैं। ठीक, तो कॉलिनियर होने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड 1 है डिस्टेंस मेथड, इसको बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है, अगर मैं ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस निकालूं और उन्हें ऐड कर दूं, तो ए बी और बी सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी। यदि ऐसा आ जाता है पॉसिबल, तो आपका कॉलिनियर होगा। ठीक है, यानी कि दो छोटी छोटी डिस्टेंस को निकाल लो और उनको ऐड करो तो बड़ी वाली डिस्टेंस के इक्वल आ जानी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यस, कॉलिनियर। ठीक है, सेकंड मेथड है हमारे पास, फॉर्मूला है कॉलिनियर का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है x1/2 - y3 x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2 = 0। यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो वो कॉलिनियर होगा। ये कैसे हमने लिखा, देखो एक बार लिख के दिखाता हूँ। इसे मैं ये 1 2 3 हटा देता हूँ। देखो पहले आप ऐसे लिख लो सिंपली। ठीक है, याद करने का थोड़ा आसान तरीका है ये। ठीक है, पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो हमें एक्सप्रेशन मैंने ऐसे ले लिया, x/-y प्लस x/-y प्लस x/-y। देखो फार्मूला कैसे बनेगा, आप यहाँ पर 1 2 3 लगा दो, 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर लगा दो 23, यानी कि 1 2 3, 2 के बाद आएगा तो 3 1 और 3 के बाद आएगा तो 1 2। जैसे ये देखा नहीं आपने, ऐसे 1 2 और 3, ऐसे चलो आप। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद, यानी कि ऐसे याद करो 23 31 12, आगे 1 2 3 लगा दो। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो आप पॉइंट कॉलिनियर होंगे, या फिर इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये 3 वर्टेक्स है मान लो। ठीक है, तो हमारे पास सेम फार्मूला होगा, 1/2 लगा दो आगे, बस आपके पास यही रहेगा, y2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2 = 0 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, वर्ग इकाई, यानी जो भी यूनिट दिया जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 1/2। अब यहाँ पर ये जो x1 x2 x1/1 x2/2 ये जो है, ये ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं ये। ठीक है, a b c। ठीक है, ये x1/1 x2/2 और x3/3। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉलिनियर का फार्मूला हो गया, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका 1 2 साल से नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनको भी हमें पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा टॉपिक है ये। नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। एक क्वेश्चन, यानी कि ABC 3 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ए दिया है 3,0, B 7,0 और C 8,4। इस पर नंबर लिख लो आप, x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3। एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू लगा दो, 1/2 x1 3/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ठीक, तो हमारे पास ये आ गया, 3 - 4 हो जाएगा, 7 4 हो जाएगा, प्लस 8 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 3 जा 12, 7 4 जा 28 और 8 0 0। ठीक है, तो 12 में से 8 माइनस कर दो, वो 28 में से 12 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 6 और 1 16। ये 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 8, यानी कि 8 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। ये स्क्वायर लिखा, 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जो भी होगा 8 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक, ये सेकंड और थर्ड आप सेल्फ ट्राई करेंगे। एक मैं सेकंड वाला बता देता हूँ आपको। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा यहाँ पर।
तो एक और स्टूडेंट हम इसी का एक सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें ए बी सी दिया हुआ है, इसमें मैंने x1/1 x2/2 x3/3 दे दिया है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। तो देखते हैं इसमें एरिया क्या आता है, एक और करके दिखा देता हूँ आपको। x1 -8 ब्रैकेट /2 -/3 प्लस x2 माइनस का 6 है /3 -/1 प्लस x3 माइनस का 3 है /1 -/2। ठीक है, ये मैंने फार्मूला लगा दिया है। अब वैल्यू बस सॉल्व करना बाकी रह गया। -3 बचेगा, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर -3 है, यहाँ -2 बचेगा। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। मल्टीप्लाई 8 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 30 माइनस का हो गया, 3 2 जा 6 प्लस का हो गया। ठीक है, यहाँ पर 21 में से 30 माइनस करोगे तो माइनस का 9 बचेगा, प्लस का 6, माइनस का 3/2, ये अपॉन का 2 है ना, ऐसे लिख लो चाहे तो 1/2 इंटू माइनस का 3। तो यानी फाइनली आंसर आ रहा है -3/2 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया कभी माइनस नहीं होता, इसलिए हम हमेशा एरिया को प्लस का ही लिखते हैं। स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई। आंसर में आप लिखेंगे वर्ग इकाई। ठीक है, ऐसे एक थर्ड पार्ट है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी डी। हमने ये रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला तो होता है, बट हम इसको ट्रायंगल की हेल्प से निकालेंगे क्योंकि हमें नया फार्मूला नहीं ऐड करना है इसमें। हम देखो यहाँ से अगर डायगोनल ड्रॉ कर दे तो ये दो ट्रायंगल हो गए कि नहीं हो गए, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। ठीक, तो क्या करेंगे, एरिया रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी प्लस ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, दो ट्रायंगल हो गए छोटे छोटे से, इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया निकाल लो। तो पहले हम ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है 1/2, फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, x1/2 -/3 प्लस x2/3 -/1 प्लस x3/1 -/2। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू लगा दो। ट्रायंगल ए बी सी पे ध्यान देना, ए बी सी पे। ठीक है, तो ए बी सी के यहाँ पर पॉइंट लिख लूँ, 0,3 0 0 और 5,0। ठीक है, ये सी हो गया आपका। तो ये x1/1 x2/2 x3/3 हो गया। ठीक, ऐसे निकाल लेते हैं। x1 हमारे पास 0/2 0 -0 प्लस x2 0/3 0 -3 प्लस x3 5/1 3 -0। तो यहाँ से सॉल्व होकर के आ जाएगा, ये 0 × 0 0, ये 0 × 0 0, ये 5 3 15। तो आंसर आ जाएगा आपका 15/2 स्क्वायर यूनिट। एक ट्रायंगल का आ गया। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल का निकाल लो, ए डी सी। फार्मूला फिर से वही लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो फार्मूला वही लगेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा देता हूँ। ए डी सी x1 0/2 -/3 प्लस x2/3 -/1 ये ना, /3 -/1 प्लस x3/1 -/2। ये तो यहाँ पर भी अब सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 15 हो जाएगा, ये प्लस 0 हो जाएगा। 3 - 3 0। चलो एक बार और लिख देता हूँ स्टेप। ये 0 × 3 प्लस 5 × -3 प्लस 5 × 0। तो ये हो जाएगा 1/2 0 प्लस माइनस का 15 प्लस 0। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास एरिया जो इसका आएगा, किसका, ए डी सी का, 15/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। माइनस हम लेते नहीं हैं। ठीक है, टोटल एरिया निकालना तो आप ऐड कर दो, टोटल एरिया पहला ट्रायंगल प्लस दूसरा ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल का था 15/2 और दूसरे ट्रायंगल का भी 15/2, आधा आधा आ गया। तो कितना आ जाएगा, ये 30/2 यानी कि 15 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। ठीक, 5 3 जा 15, लेंथ 3 है, ब्रेथ, हाँ तो ठीक है 15 यूनिट आ जाए। वैसे भी देख लो, लेंथ हमारी 5 हो जाएगी, ब्रेथ 3 हो जाएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5 × 3 होता है, ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास रेक्टेंगल अगर आता है कभी, तो आप बीच में से ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल का अलग निकाल लो, दूसरे का अलग निकाल करके उन्हें ऐड कर दो, तो रेक्टेंगल का भी एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर गिवन। ठीक, हाँ तो एरिया का फार्मूला हम जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 x1
/2 माइनस /3 प्लस x2 /3 माइनस /1 प्लस x3 /1 माइनस /2। ठीक, तो 1/2 x1, ये x1 हो जाएगा, /2 ये /2 माइनस /3 माइनस का b प्लस x2 /3 ये रहा /3 माइनस /1 माइनस का b माइनस का c प्लस x3 /1 ये रहा माइनस /2 ये रहा। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, 1/2 a c माइनस b प्लस b, यहाँ b से b कैंसिल हो रहा है, a माइनस c प्लस c से c कैंसिल हो रहा है, b माइनस c। ठीक, तो 1/2 ये हो जाएगा AC माइनस AB प्लस AB माइनस BC प्लस CB माइनस CA। देखो AC प्लस माइनस का और AC प्लस का, AB माइनस का AB प्लस का, BC माइनस BC प्लस का, यानी ये आंसर आ रहा है 0 इसका एरिया। ठीक है, 0 आ रहा है, इसका मतलब हो गया एरिया क्या आ रहा है 0 स्क्वायर यूनिट, इसका मतलब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा होगा, है ना। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर 0 अगर आंसर आता है तो गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर हो जाएगा, ये सररेखी पॉइंट होंगे। कैसे होंगे ये सररेखी बिंदु होंगे, क्योंकि हमारे पास एरिया ही 0 आ गया। ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है जिसका, अगर छोटा भी ट्रायंगल होगा तो भी एरिया कुछ ना कुछ तो आएगा ही, कितना भी छोटा ट्रायंगल हो। यहाँ पर एरिया 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, सीधे पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट कहते हैं सीधे, तभी कुछ आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ़ A B and C 3 पॉइंट है हमारे पास, कॉलिनियर है। कॉलिनियर है इसका मतलब है कि तीनों एक लाइन में होंगे, तो हमें प्रूव करना B = 2A। तो हम जानते हैं वी नो दैट गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर इफ, कॉलिनियर है तो कॉलिनियर का फॉर्मूला लिख दो, /2 माइनस /3 प्लस x2 /3 माइनस /1 प्लस x3 /1 माइनस /2 इज इक्वल टू 0। यानी कि एरिया का जो फॉर्मूला था 1/2 हटा दिया, उधर 0 लगा दिया। ठीक, यहाँ पर वैल्यू लिख लो, ये x1 हो गया, ये /1, ये x2, ये /2, ये x3 और ये /3। वेरी इजी, x1 1 /2 0 माइनस /3b प्लस x2 0 /3b माइनस /1 2 प्लस x3 a /1 2 और /2 0। इसको सॉल्व कर दो, 1 माइनस b प्लस 0 b माइनस 2 सब 0 ही हो जाएगा, a माइनस 2। यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस का b ये 0 प्लस का 2a। ठीक है, माइनस का b प्लस का 2a इज इक्वल टू 0। 2a इधर ही रहने दो, b माइनस का इधर आकर के b प्लस का हो जाएगा, तो 2a बराबर b आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कह रहा था मैं b = 2a, b = 2a आ गया। कॉलिनियर का फार्मूला ये है, कॉलिनियर का फार्मूला हमने लगा दिया, बस बाकी पॉइंट ये रहे हमारे पास। तो जो कंडीशन बननी थी वो बन गई हमारी। ठीक, बस वैल्यू लगानी है बहुत केयरफुली, x1 x2 /1 /2 /3 की। ठीक है, इससे हमारे क्वेश्चंस प्रूव हो जाएंगे। ऐसे प्रूव वाले क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से ऐसा है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, a x by b a0 c 0, b आर कॉलिनियर, देन प्रूव दैट ये x/a प्लस y/b = 1। वी नो दैट गिवन आर कॉलिनियर इफ, कॉलिनियर का फार्मूला हमने लगा दिया यहाँ पर। ये अब यहाँ पर देखो, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। वैल्यू लगा दो, x1 की वैल्यू x, y2 की 0 माइनस y3 की b, x2 की वैल्यू a, y3 की b और y1 की y, प्लस x3 की वैल्यू 0 है, y1 की y माइनस y2 की 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, x ये माइनस का b बचेगा, a यहाँ पर b माइनस y सही है, ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी टर्म में वो सब क्या हो जाता है 0। मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का xb प्लस का ab माइनस का ay इज इक्वल टू 0। तो ab तो मैं इधर ही रहने देता हूँ, ये माइनस का टर्म इधर ले आता हूँ, bx और ay। ठीक, चूँकि मुझे इधर राइट हैंड साइड में 1 चाहिए। ठीक है, राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, ये साइड है ना, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। इधर 1 चाहिए, 1 कैसे बनेगा, डिवाइड कर दो ab से, डिवाइड बोथ साइड बाई ab। चूँकि हमें 1 चाहिए तो 1 ऐसे ही आ सकता है, तो बोथ साइड में ab से डिवाइड कर देता हूँ, ab और इधर भी ab। तो देखो ab से ab कैंसिल, और यहाँ पर a से a कैंसिल, यहाँ b से b कैंसिल, तो क्या बचेगा बताओ। यहाँ पर बचा x/a, यहाँ बचा y/b और इधर बचा 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक, यहाँ पर मैंने भाई कॉलिनियर का फॉर्मूला लगा करके वैल्यू पुट कर दी, ये एक्सप्रेशन बचा हमारे पास, ये रिलेशन बचा।
इस रिलेशन में मैंने देखा राइट हैंड साइड में मुझे 1 चाहिए। 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी है इधर, ए बी को 1 बनाना तो ए बी से ही डिवाइड करना पड़ेगा। हमने कहा था डिवाइड बोथ साइड बाई ए बी, तो इक्वेशन है तो दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वेशन में हमें दोनों साइड कुछ बस यहाँ पर एक्स एक्स ए कैंसिल हो गया, बी बी कैंसिल हो गया, ए बी पूरा कैंसिल हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो गया हमारा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन है हमारे पास फिर से इसी के जैसा, सेम बस कोऑर्डिनेट चेंज करती हैं। प्रूव दैट 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1 इफ पॉइंट्स आर कॉलिनियर। गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर इफ कंडीशन क्या होती है, by2 minus by3 प्लस x2 by3 minus by1 प्लस x3 by1 minus by2 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू में यहाँ से आपको वैल्यू डालनी है, ये x1 है, ये by1 है, ये x2 है, ये by2 है, ये x3 और ये by3। इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका x1 by2 माइनस by3, x2 0, by3 माइनस by1 प्लस x3 by1 माइनस by2। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो, ये a भी बन जाएगा माइनस का a, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ये माइनस का b बन जाएगा। ठीक है, 0 में फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास है a b माइनस b बराबर 0। तो ये a और b माइनस के इसलिए प्लस के कर दी, इसको ऐसे घुमा के लिख लेता हूँ। फिर से कर दो डिवाइड बोथ साइड बाई ए बी, क्योंकि मुझे क्या लाना है, डिवाइड बाई ए बी बोथ साइड। ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 लाना है। तो a/ab प्लस b/ab इज इक्वल टू ab/ab, ये कैंसिल हो जाएगा, b से b, a से a, क्या बचेगा 1/b प्लस 1/a इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो ऐसे दोनों क्वेश्चन सेम थे, अच्छे क्वेश्चन थे दोनों में से कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन है इफ a b एंड c आर कोऑर्डिनेट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट एक मिसिंग कर दिया, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही डेफिनेशन लगा देंगे, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा, फार्मूला लगा दो, by2 माइनस by3 by1 माइनस by2 x1 x2 होता ना, यहाँ पर गलत हो गया, by3 माइनस by1 x3 by1 माइनस by2 इज इक्वल टू 0। 23, 31 12 याद रखना है, 23, 31 और 12। ठीक है, यहाँ से वैल्यू लगा दो, x1 की जगह तो x है, by2 ये रहा by2 माइनस by3 प्लस x2 ये रहा by3 माइनस by1 ये रहा प्लस x3 ये रहा by1 ये रहा माइनस by2 ये रहा। बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x माइनस 4 प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस 7 ये 2 प्लस 4 हो जाएगा, ये x यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस 3 माइनस 7 प्लस 7 यहाँ 6 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करो, x माइनस माइनस प्लस का 21 और ये 42 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो x और यहाँ पर हमारे पास इनको ऐड कर दो, 3 6 63 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 63। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट थे, ठीक है ए बी सी, इनको मैंने इस फार्मूले में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर पुट करने के बाद जो हमारी x की वैल्यू निकली है वो ये निकल आई। बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है सभी बच्चों को, कैलकुलेशन सबको अपनी अच्छी करनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे हम आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, उनको आप करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इन पॉइंट्स को आपको खुद से करना है होमवर्क में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कॉलिनियर का फॉर्मूला लगाना है और आपको वैल्यू लगानी है, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल और कॉलिनियर, इतने मैंने क्वेश्चन दिए, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना, और ये टॉपिक हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो कंप्लीट हो गया। इसमें जो हमारे पास फार्मूले थे, पहला फार्मूला था डिस्टेंस का। ठीक है, क्या था बता दो एक बार, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूसरा था मिड पॉइंट का। ठीक है, मिड पॉइंट क्या था, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तीसरा था सेंट्रॉयड का। ठीक है, सेंट्रॉयड का क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, चौथा था सेक्शन फार्मूला, इंटरनली का फार्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस
m2, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले हमने इसमें पढ़े, प्लस एक कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, ठीक है। ये सबको पता है, प्लस प्लस फर्स्ट, माइनस प्लस सेकंड, माइनस माइनस थर्ड और प्लस माइनस फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ पर ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ये माइनस का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस। ये क्या होता है, ओरिजिन 0,0, इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, सबको पता होना चाहिए, क्या ओरिजिन बोलते हैं इसको, ORIGIN, ठीक, ओरिजिन, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होते हैं, ये 9th क्लास का था, मैंने तुम्हें फर्स्ट वीडियो में बताया था। इससे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे मान लो मैंने पूछा -3,4 लाए, ऑप्शन देगा फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और या फोर्थ में, टिक लगाने हैं आपको। माइनस प्लस कहाँ दिख रहा है आपको, माइनस प्लस सेकंड में, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। ऐसे कभी कभी पूछा गया है। बाकी ये डिस्टेंस के क्वेश्चन MCQ में यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अच्छा, कॉलिनियर और सेंट्रॉइड अभी आज मैंने बताया आपको, कॉलिनियर और एरिया ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ट्रायंगल, जो कि मैंने इसी वीडियो में आपको बताया। इतने फार्मूले, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, अभी आपके पास टाइम है तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को और कर लें। थैंक यू, ठीक, बहुत अच्छे से मेहनत करें।